मैं एमएल कॉन्वेंट स्कूल से जेपी सर। आज क्लास 5 की साइंस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यान से इधर देखें। हाँ देखिए, यह पार्ट नंबर 7 मतलब लेसन 1 का पार्ट नंबर 7 जो है आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये जो पार्ट जो पैसेज लिखा हूँ ये इसके ऊपर मैं 6 वाला जो पार्ट था, 6 वाले पार्ट में सॉइल के विषय में बताया था मैं, तो उसमें का कुछ भाग बच गया था जो आज इसके आगे लिखा हूँ, इसको आप लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं इसको इंग्लिश में पहले इसको रीड करते हैं, फिर दोबारा इसका हिंदी में हम ट्रांसलेट बताएंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं इंग्लिश इसका। देखिए सॉइल लिखा है, सॉइल लिखा है, फिर बाजरा, ज्वार एंड व्हाट आर ग्रोन इन द सैंडी सॉइल ऑफ राजस्थान, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। ब्लैक सॉइल is the best for the growth of cotton plants in the hilly areas of Assam, Nilgiri and Darjeeling. Tea plants are grown in moist soil, whereas maize plants grow well in dry soil. Coconut trees grow only in coastal areas of salty soil. ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको अभी इंग्लिश में रीड किया हूं, तो इसका हिंदी में ट्रांसलेट बताने से पहले इसमें का मैं कुछ मीनिंग्स दिया हूं, हार्ड मीनिंग, उसको देख लेते हैं, फिर दोबारा वापस आएंगे। चलिए देखते हैं हार्ड मीनिंग्स। देखिए लिखा है सैंडी, जैसे एंडी वाई सैंडी। सैंडी मीन्स क्या होता है? रेतीली या बलुई। और नेक्स्ट है सॉयल, सॉयल मीन्स क्या होता है? मिट्टी। और नेक्स्ट क्या है? ब्लैक, ब्लैक मीन्स क्या होता है? काली या काला। और नेक्स्ट मीनिंग है बेस्ट, बेस्ट मीन्स क्या होता है? उत्तम या अच्छा। और नेक्स्ट है कॉटन, कॉटन मीन्स क्या होता है? कपास। और नेक्स्ट मीनिंग है हिली, हिली मीन्स क्या होता है? पहाड़ी। और नेक्स्ट है टी प्लांट्स, टी प्लांट्स मीन्स क्या होता है? चाय का पौधा। और नेक्स्ट ड्राई, ड्राई मीन्स क्या होता है? सूखा। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, मैं अभी इसको जो मीनिंग्स बताया हूं सभी बच्चे इसको कॉपी पे नोट कर लेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं उस पैसेज की तरफ जिसका हम हिंदी में ट्रांसलेट देखेंगे। हाँ देखिए लिखा है सॉयल मतलब यह मिट्टी से ही जुड़ा हुआ भाग है। इससे पहले मैं जो 6 पार्ट में बताया था उसके आगे का पार्ट है, ये आगे का भाग है। तो देखिए लेसन 1 का ही है। लेसन 1 का नाम क्या था? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसी की संरचना हो रही है, अभी तक चल रहा है। तो देखिए लिखा है बाजरा, ज्वार एंड व्हीट आर ग्रोन इन द सैंडी सॉइल ऑफ राजस्थान, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। तो बाजरा, ज्वार एंड मीन्स और वेट मीन्स गेहूं, आर ग्रोन माने उगाया जाता है इन द सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल मीन्स क्या होता है? बलुई मिट्टी, मतलब रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। क्या क्या उगाया जाता है? बाजरा, ज्वार और गेहूं की खेती सैंडी सॉइल में होती है। जो कहाँ होती है? नाम दिया है, राज्य का नाम दिया है, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में होती है। आगे लिखा क्या है? देखिए ब्लैक सॉयल मतलब काली मिट्टी, इज माने है, द बेस्ट माने उत्तम है, फॉर द ग्रोथ माने उगाने के लिए, ऑफ कॉटन प्लांट्स, ऑफ कॉटन प्लांट्स मीन्स क्या होगा? कपास की खेती या कपास का पौधा। कपास का पौधा उगाने के लिए ब्लैक सॉयल काली मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। ठीक, आइए आगे देखें। इन द हिली एरियाज, इन द हिली माने पहाड़ी क्षेत्रों में, हिली एरिया माने पहाड़ी क्षेत्रों में, आप आसाम, जैसे आसाम में आसाम है, नीलगिरी है और
एंड और दार्जिलिंग है। ये जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्रों में सब बसे हुए राज्य हैं। आसाम, नीलगिरी और दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्रों में माने जाते हैं। तो वहां पे बता रहा है कि टी प्लांट्स मतलब चाय के पौधे आर ग्रोन माने उगाए जाते हैं इन मॉइस्ट सॉइल मतलब नमी युक्त मिट्टी में। नमी युक्त मिट्टी में चाय के पौधे उगाए जाते हैं, या गीली मिट्टी में चाय के पौधे उगाए जाते हैं। कहाँ उगाए जाते हैं? हिली एरिया मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे आसाम, नीलगिरी और दार्जिलिंग में ये पौधे उगाए जाते हैं। कौन से पौधे? टी प्लांट्स, चाय के पौधे उगाए जाते हैं। आगे क्या है? वेरियाज। वेरियाज माने क्या होता है? जबकि मैश प्लांट्स मीन्स मक्का का पौधा। मैश प्लांट्स मक्का का पौधा ग्रो माने उगाया जाता है, वेल माने अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से इन ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल मीन्स क्या होता है? सूखी मिट्टी, मतलब जिसमें नमी कम रहेगी तब भी वहां पे यह मैश प्लांट्स मतलब मक्के का पौधा उगाया जाएगा या उगाया जाता है। ड्राई सॉइल में मक्के का पौधा अच्छी प्रकार से उगाया जाता है, जबकि मॉइस्ट सॉइल में टी प्लांट्स का पौधा या टी प्लांट्स उगाया जाता है। आगे देखिए कोकोनट लिखा है। कोकोनट मीन्स क्या होता है? नारियल। कोकोनट ट्रीज, नारियल का जो वृक्ष होता है, ग्रो माने उगाया जाता है, ओनली माने केवल इन कोस्टल एरियाज। इन कोस्टल एरियाज मीन्स क्या होता है? मतलब तटीय क्षेत्रों में। वो भी तटीय क्षेत्रों में जहां पे मतलब कि जहां तटीय क्षेत्र होता है, नदी किनारे या समुद्र के किनारे जो तटीय क्षेत्र होता है, वहां पे नारियल के वृक्ष उगाए जाते हैं। आप सैंडी सॉइल मतलब सैंडी नहीं लिखा, साल्टी सॉइल मतलब क्षारी मिट्टी में नारियल के पौधे या नारियल के वृक्ष लगाए जाते हैं, या नारियल के वृक्ष उगाए जाते हैं कोस्टल एरिया में, मतलब तटीय क्षेत्रों में, साल्टी सॉइल में अर्थात क्षारीय मिट्टी में कोकोनट के प्लांट्स या ट्रीज ग्रो किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट किया हूं, सभी बच्चे हिंदी में भी ट्रांसलेट लर्न करेंगे। और इसमें से कुछ क्वेश्चंस दिया हूं, उसका आंसर विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग सेंड करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चंस बना है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन सैंडी सॉइल। मतलब सैंडी सॉइल में मतलब बलुई मिट्टी में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, ठीक, उसका आंसर देंगे। और नेक्स्ट है, विच क्रॉप्स आर बेस्ट टू ब्लैक सॉइल। मतलब कौन सी फसल ब्लैक सॉइल के लिए उत्तम होती है। कौन सी फसल काली मिट्टी में या काली मिट्टी में अच्छी प्रकार से उगाए जा सकते हैं, उसका नाम लिखेंगे। और नेक्स्ट है, व्हाट आर ग्रो इन कोस्टल एरिया ऑफ साल्टी सॉइल। मतलब ये जो क्षारी मिट्टी है, उस क्षारी मिट्टी में जो कोस्टल एरिया जो होता है तटीय क्षेत्रों में, वहां पे कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, तो उनका नाम लिखना है। इस तरह से इसका आंसर आप सभी बच्चे विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे। बस आज तक बस इतना ही। इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट डे आपको बताऊंगा। इस तरह से सभी बच्चों को हमारी तरफ से थैंक्स।